चलेगी। बंधु होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला कलेक्टर एडीए के द्वारा जो गुमटियां तोड़ी गई है, पूरे शहर में ये गुमटियां तोड़ने का जो आतंक मचा रहे हैं, ये कहकर कि सुप्रीम हाईकोर्ट का आदेश है अतिक्रमण हटाओ। इनसे पूछो कि कहीं भी ये हाईकोर्ट के डिसीजन की कॉपी हमारे पास भी है और हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे नहीं अनपढ़ है। इसमें हाईकोर्ट ने ये कहा है कि फुटपाथ पर अगर अतिक्रमण है तो उसे हटाया जाए, और जो फुटपाथ पर अतिक्रमण है वो तो यूं का यूं ही है। लेकिन ये सरकार ने अशोक गहलोत जैसा इनका रवैया है कि सरकार की जो गहलोत साहब की योजना है उनका नाम बदल देना और इस तरह के जो कार्यक्रम ये करते हैं, इन्होंने अत्याचार अब इन गरीबों के ऊपर कर दिया। जो गहलोत साहब ने गुमटियां बना के इनको धंधा करने के लिए दी और वो अपना धंधा रोजगार कर रहे थे, 1500 बेचारे कमा के खा रहे थे, अपने परिवार को आसानी से पाल रहे थे, लेकिन इनको बस में नहीं आया। एक तरफ तो हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं पकोड़े तलो, लोगों को खिलाओ और धंधा करो, और एक तरफ इनका रोजगार छीन रहे, छोटे छोटे रोजगार। अगर मान लीजिए एडीए ये कहकर दुकान तोड़ती है कि इनकी नगर निगम इनकी लीज खत्म हो गई, तो ऐसे तो अजमेर शहर में हजारों दुकानें हैं जिनकी लीज खत्म हो चुकी है। क्या आप हजारों दुकानों को तोड़ोगे क्या? एक भी दुकानों को उनको तो नोटिस नहीं दिया अभी तक। ये बेचारे गरीब आदमी है, छोटी मोटी गुमटियां हैं, उन पर इनका बस चल रहा है, इसलिए इनको नोटिस दे दिया, इनकी दुकानें तोड़ दी, इनको सड़क पर ला दिया। अब इनको अत्याचार इनके ऊपर इतना हो गया कि अपराध की श्रेणी में जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि अभी अपने परिवार को पालने के लिए क्या करेंगे बताइए? सरकार की कोई योजना नहीं है, सरकार का कोई ऐसा पुनर्वास का योजना नहीं बनाई है ना। जबकि हाईकोर्ट ने भी कहा है कि अगर आप किसी की दुकान हटाते हो तो उसको पुनर्वास देना पड़ेगा, उसको कहीं पर काम धंधा करने के लिए जगह देनी पड़ेगी। कहीं पर आप वेंडिंग जोन बनाइए, वेंडिंग जोन में इनको दुकानें दीजिए, लेकिन ऐसा कोई प्लान नहीं है सरकार का। और ये जनता को परेशान करने के लिए अब ये क्या करे? इनके बच्चों के पेट पे लात मारे, इनके बच्चों को मारे, क्या करे इनका? अब ये बहुत परेशान है, इसलिए हम लोग ये ज्ञापन देने आए। और जबकि हमारी एडीए अधिकारी से बात हुई थी कि जब तक गुमटियां नहीं हटाएंगे, जब तक इनका पुनर्वास का हम व्यवस्था नहीं कर देते, लेकिन उससे पहले हटा दी। की नेता नगर निगम द्रौपदी कोहली जी के नेतृत्व में गुमटी धारकों ने अपनी पीड़ा लेके और ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी के नाम, और जिला कलेक्टर जो एडीए के चेयरमैन है उनको स्वयं को और संभागीय आयुक्त को। आप देख लीजिए, हाईकोर्ट के आदेश में कहीं नहीं लिखा हुआ है। 2013 से लगा के 33 के प्लान के अंदर लिखा हुआ है कि यदि किसी को हटाया जाए तो पहले उसको विस्थापित किया जाए। दूसरा, हमारे कल की न्यूज में आया है कि जो हमारा एडीए है, अजमेर का एडीए है, वो उसके अंदर एक कार्य समिति बनी हुई है, वो उसने निर्णय लिया है कि इन गुमटियों को तोड़ दिया जाए। तो मैं लोक बंधु जी से पूछना चाहता हूँ कि आप एडीए के अध्यक्ष हैं, तो कार्य समिति के अध्यक्ष तो आप ही हुए, तो आपने अजमेर के हित में ये निर्णय क्यों नहीं लिया? आपने ये निर्णय कैसे ले लिया कि भाई ये गुमटियां तोड़ दी जाए? जबकि जोधपुर के अंदर लीज बढ़ी है, जयपुर के अंदर लीज बढ़ी है, सांचौर के अंदर ये लीज बढ़ी है। तो आज हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है, और जो इसके अंदर एडीए का आयुक्त जिसने ये टिप्पणी चलाई थी कि इन गुमटियों को हटाया जाए, अनिल कुमार चौधरी उपायुक्त, उसका हमने तबादले की मुख्यमंत्री से बात करी है। और जो एक चौहान जो घूस खाता है, उसका भी हमने तबादले के लिए इसके अंदर जिक्र किया है, क्योंकि एडीए के अंदर घूसखोरी चल रही है। और हमने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है, हमारे जिला कलेक्टर लोक बंधु जो हमारे एडीए के चेयरमैन है, उनको सोचना चाहिए कि जब आप एडीए के चेयरमैन है और अगर कार्य समिति के सदस्य हैं, तो आपको ये निर्णय अजमेर के हित में लेना चाहिए था। तो हम मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि हमें ऐसा एडीए नहीं चाहिए जहाँ अजमेर के हक में बात नहीं की जाती है, और इनको पुनः विस्थापित किया जाए। हाईकोर्ट के आदेश के अंदर लिखा हुआ है कि यदि किसी गरीब को हटाया जाए तो विस्थापित किया जाए, और अजमेर के अंदर जो हाईकोर्ट का आदेश आया था वो केवल जम्मू की होटल के लिए आया था। तो हम आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं, और हम मांग करते हैं कि जिनको भी हटा दिया गया उनको पुनः विस्थापित किया जाए, वरना यह आंदोलन जारी रहेगा। और जब दिया कुमारी अजमेर के अंदर आएगी, अजमेर की प्रभारी, तो उसका काले झंडों से स्वागत किया जाएगा। कांति शर्मा, सचिव गुमटी एसोसिएशन अजमेर।